देखिए, हम इस योग को जिस तरह से हर दर्शन का कोई ना कोई एक स्वामी है, मतलब उसको हमने, जैसे एक साइंटिस्ट होता है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, तो हम उसको क्रेडिट अल्बर्ट आइंस्टाइन को देते हैं। उसी तरह से न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है तो हम न्यूटन को श्रेय देते हैं। बस उसी तरह से योग दर्शन को हम सेज पतंजलि को, महर्षि पतंजलि को उसका फादर कहते हैं। सो द फादर ऑफ योगा इज महर्षि पतंजलि। तो देखिए, उनका जो योग शास्त्र है, उनका जो योग दर्शन है, वो पतंजलि योग सूत्रास के नाम से जाना जाता है। अब हम जानते हैं कि योग के, उसको हम अष्टांग योग कहते हैं। तो उसके 8 लिम्स है, मतलब 8 प्रोसेसेस है जिससे हमको गुजरना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से ये 8 अंग है। पतंजलि ने क्या किया, इसी 8 अंग को उन्होंने 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया। तो उनके 4 चैप्टर्स इस तरह से है। एक है समाधि पदा, पदा मीन्स चैप्टर, और उसमें करीब करीब 51 सूत्र है, 51 सूत्रास, जिसको हम कहते हैं पदा। संस्कृत में पदा, पदा इज ए चैप्टर, और वर्स सूत्र है जो है वो वर्स। तो समाधि पदा में तो 51 सूत्रास है, साधना पदा में 55 सूत्रास है, और विभूति पदा में 56 सूत्रास है, और कैवल्य पदा में 34 सूत्रास है। तो इस तरह से करीब करीब 196 सूत्र है, 196 वर्सेस है इस 4 चैप्टर में बटे हुए। और ये इन 4 चैप्टरों में ये है जो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसी को ही उन्होंने डिटेल में समझाया है। अब मेरी कहने की बात यहाँ पर यह है कि हम योग के नाम पर केवल आसन करते हैं। यम, नियम, आसन, तीसरा वाला, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब ये समाधि जो है वो हाईएस्ट, देखिए जैसे मैंने बात की, हर दर्शन में एक हाईएस्ट है, उसका एक नाम है। तो उसी तरह से योग दर्शन में जो हाईएस्ट है, जो समाधि में उसको हम हासिल कर सकते हैं, उसको नाम पतंजलि ने उसका नाम दिया है कैवल्य, कैवल्य समाधि, एब्सोल्यूट फ्रीडम। ठीक है, तो इस तरह से वो अकम्प्लिशमेंट है, द हाईएस्ट सिद्धि, द हाईएस्ट अचीवमेंट थ्रू योगा, तो उसको उन्होंने नाम दिया कैवल्य समाधि। तो इस तरह से ये 8 अंगों में ये प्रोसेस बटा हुआ है। तो इसको हम जंप नहीं कर सकते हैं, इसको हम सर्कमवेंट नहीं कर सकते हैं, पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इसी यदि हमको योग को समझना है और अंततः जो गोल है उसको यदि हासिल करना है, तो पूरे प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ से यहाँ जंप करेंगे, हम इसको अवॉइड करेंगे, इसको सर्कमवेंट करेंगे, केवल यही करेंगे। लेकिन आज देखिए, हम यदि इंटरनेशनल योगा डे या योगा के नाम से जो भी चल रहा है, जो भी स्टूडियोज अवेलेबल है, जो भी कोचिंग चलती है, जो भी ट्यूटर्स है, टीचर्स है, वे सभी केवल फोकस करते हैं आसना पर। आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी, अब ये 196 सूत्रास 4 चैप्टर में जो बटे हुए हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, पतंजलि योग सूत्र के इस 196 सूत्रास में केवल एक ही सूत्र ऐसा है जो आसना के लिए डेडिकेट किया है। और उसमें ये जितनी भी तरह के आसन हम करते हैं, मोर देन सम 150-180 टाइप्स ऑफ आसनास, उसमें एक भी आसना का जिक्र नहीं है। There is no mention of even a single asana in the entire Patanjali Yoga Sutras. उसमें केवल एक ही वर्स है 2.46,
चैप्टर 2 में जो 46 वर्स है वो कहता है स्थिर सुखम आसनम। बस केवल यही एक वर्स है, स्थिर सुखम आसनम, मतलब आसन जो पॉस्चर है वो ऐसा होना चाहिए जिससे हमको कंफर्ट मिले और स्टेबिलिटी मिले। So the posture should give me stability and comfort. स्थिर सुखम आसनम, बस इसके बाहर आसना के नाम पे कुछ भी नहीं है एंटायर पतंजलि योग सूत्र।